मैं सत्य पारीक। हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ने सत्ता में रहने का अधिकार खो दिया है, जिसके लिए इससे अधिक शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है कि पंचायत और निकाय चुनाव में जानबूझकर की जा रही देरी पर हाई कोर्ट को निर्वाचन आयोग झूठ पर झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, यदि आयोग चुनाव नहीं करा सकता तो बता दे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट के जज ये काम भी करवा सकते हैं। ये टिप्पणी केवल निर्वाचन आयोग पर नहीं बल्कि पूरे सरकारी तंत्र को कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। समय पर पंचायत चुनाव नहीं करा पाना सरकार की घोर प्रशासनिक विफलता का प्रमाण बन गया है। न्यायालय के निर्वाचन आयोग के उस बयान को अत्यंत गंभीर माना गया है, जिसमें कहा गया है कि पंचायती राज विभाग को 6 बार पत्र लिखने के बावजूद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला आरक्षण से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे ये संदेह और गहरा होता है कि चुनाव टालने की मंशा केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक निर्णय हो सकता है। यदि कोई विभाग बार बार पत्र लिखने के बाद भी आवश्यक जानकारी ना दे तो ये केवल अकुशलता नहीं कहलाएगी। इससे ये संदेश जाता है कि सरकार स्वयं संवैधानिक संस्थाओं को निष्क्रिय बनाकर लोकतंत्र प्रक्रिया को बाधित करना चाहती है। बार बार न्यायालय के आदेशों को अनदेखी करना केवल अदालत की अवमानना नहीं बल्कि संविधान की आत्मा का भी अपमान है। लोकतंत्र की मजबूती समय पर चुनाव, स्वतंत्र संस्थाओं और कानून के शासन पर निर्भर करती है। यदि सरकारें अपने राजनीतिक हितों के लिए चुनाव टालने लगे तो लोकतंत्र का आधार ही कमजोर हो जाएगा। जो सरकार न्यायपालिका के निर्देशों का सम्मान ना करे, संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावहीन बनाए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करे, उसके नैतिक और संवैधानिक दायित्वों पर गंभीर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सत्ता केवल बहुमत से नहीं बल्कि संविधान के प्रति जवाबदेही और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन से वेद बनती है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जो स्थिति बनी है वह केवल